प्राण विद्युत, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। विचारों में, संकल्पों में कौन सी दृढ़ता होती है? प्राण की। संकल्प प्राण के बल पर इनका निर्वाह होता है। हजार प्रतिकूलताओं में भी अगर साहस, उत्साह समाप्त नहीं होता तो वो किस कारण? प्राण शक्ति के। ये सत्य है कि प्राण शक्ति एक होते हुए भी शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। विचारों, संकल्पों में प्राण शक्ति का भिन्न कार्य क्षेत्र है। शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग कार्य है। इसीलिए 5 महाप्राण और 5 उनके असिस्टेंट, उप प्राण कहे गए। इन 10 के द्वारा शरीर और मन में बहुत कुछ होता है। आवश्यक नहीं कि किसी का 10 के 10 प्राण सक्रिय हो। किसी के कोई सक्रिय हो सकते हैं, किसी के कोई। पर हां, विद्या के द्वारा बहुत कुछ संभव है और इसकी सामर्थ्य पर कोई चुनौती करना सहज नहीं। चूंकि प्राण एक ऐसी विद्युत है जिसकी अनुभूति और जिसकी सतत साधना की जाए तो उसके परिणाम संदेह तो क्या, किसी भी कुतर्क को पार कर सकते हैं। प्राण की विद्युत अकाट्य है। प्राण है तो सृष्टि है, यहां तक कहा जा सकता है। पर एक बात सत्य है, जहां प्राण अर्जन महत्वपूर्ण है और उसमें शक्ति है, प्राण विसर्जन में शक्ति का ह्रास है, शक्ति का खर्च है। अर्जन और खर्च, ये दोनों बातें हैं। प्राण ऊर्जा शक्ति की सामर्थ्य जैसे जैसे मानस मंडल में बढ़ती जाती है, वाणी का ओज, श्राप वरदान की सामर्थ्य, संकल्पों में अदम्य साहस, प्रचंडता, काहे का खेल है प्राण शक्ति का। बड़े बड़े अनुष्ठान जब किए जाते हैं, उद्देश्य कोई भी हो, तो बटोरना क्या चाहते हैं हम? प्राण शक्ति। अगर किसी कठोर कर्म बंधन का क्षय भी करना होता है तो भी अनुष्ठान करके प्रयोग किसका होता है? किसके द्वारा बंधनों को निर्मूल करते? प्राण शक्ति। हां, उसमें एक बात और भी होती है, प्रायश्चित में पुनः ना दोहराने का आभास भी होता है। जीवात्मा के शिक्षण भी साथ में होता है, इसमें संदेह नहीं। पर मूल डिटर्जेंट कौन है? प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा ही है जो प्रायश्चित कराती है। संकल्पों में अनेकों प्रकार की बाधाओं को निर्मूल करने की सामर्थ्य प्राण शक्ति में है। शरीर हो या मन हो, खेल बाबू प्राण ऊर्जा शक्ति का ही है। और इसी के अर्जन की, इसी के प्रयोग की विद्या का नाम प्राणाकर्षण विद्या है। आप में से बड़ी मात्रा में साधकों ने इसमें भाग लिया है। जिन्होंने लिया है उनमें से अधिकांश, जिन्होंने गंभीरता से इसका पालन किया,
वो इसके विषय में जानते हैं, अवगत हैं। मेरा परिचय देने की आवश्यकता उनके लिए तो नहीं बची, क्योंकि उनके स्वयं की अनुभूतियां प्राण ऊर्जा शक्ति की सामर्थ्य का परिचय है। पर जिन्हें परिचय प्राप्त नहीं है, उन्हें तो परिचय देना ही होगा। ये प्राणाकर्षण विद्या है, जिसे सीखा जा सकता है। विशेष रूप से भारत में अवश्य सीखा जाना चाहिए, क्योंकि ऋषियों की प्रदत्त विद्या है प्राणाकर्षण विद्या। इसके प्रथम स्तर का प्रशिक्षण आरंभ होने जा रहा है। लगभग 13 से 15 कक्षाएं होती हैं। जिन्हें भाग लेना हो वो ईमेल कर दें, चूंकि आवाहन हम इसी प्रकार से कक्षाओं का करते हैं। info@info dineshji.com DINESHJI Jalandhar India JI.com। पर शर्त एक ही है, सीखने वाले की एकाग्रता कुछ विकसित हो चुकी हो, कुछ एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता नहीं तो, और जो आज का ध्यान था, ये भी प्राणाकर्षण विद्या का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे करके जो अनुभव आया, उसी के आधार से तुम जान सकते हो, स्वयं को बता सकते हो कि प्राणाकर्षण विद्युत क्या हो सकती होगी। ये भाव तुम्हें साझा करना था। इसी औचित्य के लिए आज ध्यान के उपरांत, ब्रह्म और ध्यान के उपरांत सत्संग का माध्यम लिया गया। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।